शुरू में अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल कदीर एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मार्केट सेगमेंटेशन की आपको अहमियत बता दूँ। माय माय नेम इज़ अब्दुल कदीर एंड माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन की टॉपिक शुरू करने से पहले पहले मैं आपको ना इसकी अहमियत बता दूं कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है ना, तो सबसे पहले अपनी एक टारगेट ऑडियंस सेट करता है जिसको उसने वो प्रोडक्ट बेचना हो। दुनिया में बेशुमार कंपनीज हैं और हर कंपनी हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस को वो प्रोडक्ट बेचती है और कोई भी पूरी मार्केट को मतलब टारगेट नहीं करता। वो एक खास किस्म की जो पीपल्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो हम इसी मार्केट सेगमेंटेशन के ज़रिए हम अमेज़न में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो कस्टमर हैं वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। वो पैक्स की डिमांड कर रहे हैं, अगर पैक्स हैं तो किस तरह के, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के सेलर मुख्तलिफ तरह के पैक्स देते हैं। कोई 20 का पैक दे रहा होता है, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 60 का। तो हमें पता नहीं चलता कि करेक्ट, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें मतलब हमारा जो कस्टमर है वो हमसे डिमांड कौन से पैक की कर रहा है। तो हम इसी मार्केट सेगमेंटेशन के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कस्टमर एक्चुअली में हमसे डिमांड कितने की कर रहा है, कौन से पैक की डिमांड कर रहा है, कौन से कलर की डिमांड कर रहा है, कौन से मटेरियल की डिमांड कर रहा है। ये हम सब क्या करेंगे कि हमने ये मार्केट सेगमेंटेशन का जो पोर्शन है ना, ये आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग के आएगा। समटाइम ऐसे होता है कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग में कोई प्रोडक्ट पास हो जाती है, लेकिन वो मार्केट सेगमेंटेशन में आके फेल हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द जो लोग पीएल करते हैं ना, वो इसीलिए फेल होते हैं कि उन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन की नहीं होती। उन्हें पता नहीं होता हमारा कस्टमर हमसे चाह क्या रहा होता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की सेल्स पर और उसके रेवेन्यू पर फोकस करके उसी को कंपेटिटर बना के, अब ये नहीं देख रहे होते कि वो जो सेल कर रहा है, लेट्स सपोज कि वो 20 का पैक सेल कर रहा है और प्लास्टिक के मटेरियल के साथ जा रहा है, कि आया वो प्लास्टिक का मटेरियल हमारे मतलब कस्टमर है वो डिमांड वो कर भी रहे हैं कि नहीं। क्या पता वो जो उसको कस्टमर को टारगेट कर रहा हो वो चीप हो, उसकी लोअर इनकम वाले कस्टमर को टारगेट कर रहा हो। ये हमें जानने के लिए मिलता है कि जब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है। अब मार्केट, पहले सबसे पहले तो मैं मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा। ये प्योरली एक बिजनेस टर्म है जो बीबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्रिएट सबसेट ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक नीड, priorities, common interest and other psychological and behavioral criteria used to better understand the target audience। ठीक है। क्या करता है कि वो एक पूरी मार्केट को वो एनालाइज करता है। एनालाइज किसकी बेस पे करता है? डेमोग्राफिक के बेस पे। वहाँ पे कौन सी कौम आबाद है, कौन से रिलीजन की मतलब आबाद है। लेकिन ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं आपको इसे अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा कि वहाँ पे नीड्स क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, उनकी प्योरिटीज़ क्या है, कॉमन इंटरेस्ट क्या है, और जो कस्टमर का है वो बाइंग बिहेवियर कैसा है। इस सब को एनालाइज करके वो एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ताकि वो, अगर वो ये सब पहले करे ना, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा जो कस्टमर है वो मुझसे इस चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो वो वैसा ही प्रोडक्ट लेकर आता है। ठीक है ना। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस मैन है, वो हमेशा पहले सेगमेंटेशन करता है। ये पीएल वालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि उन्हें एक क्लियर इमेज मिल जाती है यहाँ से कि हमने पीएल का प्रोडक्ट जो भी सिलेक्ट किया है, हमने लॉन्च कौन सा करना है, कौन से पैक में लॉन्च करना है, कौन से मटेरियल के साथ जाना है, और कौन से मतलब टाइप के साथ जाना है, कौन सारा मतलब ना, ये आपको समझाता है। इसमें मार्केट सेगमेंटेशन आपको एक्सप्लेन करती है। अच्छा, वो आपने कैसे जज कैसे करनी है वेरिएशन, मतलब ना मार्केट सेगमेंटेशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपका जब प्रोडक्ट फाइनल हो गया, सर ने अप्रूव कर दिया कि आप इसमें जा सकते हैं आगे, आपने क्या करना है कि 3 to 4 या 4 to 5 जो टॉप कंपेटिटर है ना, आपने उन्हें सिलेक्ट करना है। अब उन्हें कंपेटिटर को कैसे सिलेक्ट करना है? एक, जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो वो सिलेक्ट करना है, उसे नई टैब में ओपन कर लेना है उस सेलर को। सेकंड, जो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसे नई टैब में आपने ओपन कर लेना है। थर्ड,
कि जो सबसे ज़्यादा रिव्यू जिसके पास हो, ये आपने सॉर्ट करके करना है, ठीक है ना। एक्सरे या जंगल स्काउट जो भी वट एवर टूल आप यूज़ करते हैं ना, आपने उसके अकॉर्डिंग उन्हें हाई टू लो कर लेना, और रेवेन्यू वाले को एक सेपरेट कर लेना सेलर। अगर वही सेलर एक ही सेलर होगा जो इन तीनों क्राइटेरिया, तो फिर आप मुख्तलिफ कर सकते हैं। और जो 2 से 3 है ना, वो आपने अपनी मर्जी से कोई भी सेलर ओपन कर लेने। तो आपने उन सेलर को क्या करना है कि डीपली एनालाइज करना है कि वो किस किस के साथ जा रहे हैं, मतलब उनमें प्रोडक्ट में कौन कौन सी वेरिएशन है। वो जो 5 सेलर मैंने मतलब सेपरेट आउट किए हैं, उनमें पैक्स की वेरिएशन है, उनमें कलर की वेरिएशन है, उनमें मटेरियल की वेरिएशन, स्टाइल की वेरिएशन है, किस चीज़ की वेरिएशन है। उसमें से जो कॉमन वेरिएशन होंगी ना, जो हर किसी में मतलब होंगी, वो आपने निकाल लेनी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उसी सेलर का आपने सेल्स और उसका रेवेन्यू निकालना है। फिर आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि वो पैक में था, ठीक है। मैं आगे आपको ये विद द हेल्प ऑफ डेमो में समझाऊंगा ये किस तरह करना। लेट्स सपोज के वो पैक में था, हमें पता चले कि भाई जो 20 वाला पैक था उसका मार्केट में कितना शेयर है, 30 वाला है उसका कितना शेयर है, 40 वाला है उसका कितना शेयर है, 50 वाले का कितना शेयर है। जब हम शेयर में बात करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि एक मार्केट है उसमें 20 वाला 37% शेयर लेके जा रहा है, मतलब 100 सेल्स हो रही हैं, उसमें से 37 20 वाले की हो रही है, और जो 30 वाला है वो 20% लेके जा रहा है। इसका मतलब अगर 100 सेल्स हो रही है, उसमें से 20 सेल्स वो 30 पैक वाला लेके जा रहा है। तो क्या हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्चुअल जो कस्टमर है वो हमसे मांग ये रहा कि मैं 20 का पैक मांग रहा हूँ, 30 का पैक मांग रहा हूँ। फिर वो आप साइज के अकॉर्डिंग वेरिएशन आ जाती है, ठीक है ना। ये क्या, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, फ्रीज़र बैग। ये एक रिजेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मैंने सेलेक्ट की है, ताकि आप लोगों को पता चले भी मार्केट सेगमेंटेशन करनी किस तरह। अच्छा, अब मैंने इस क्या किया है कि इन फ्रीज़र बैग्स के अकॉर्डिंग कोई भी 5 सेलर, आपने एक्सरे या जंगल स्काउट की जो भी एक्सटेंशन रन की होगी ना, उसके अकॉर्डिंग 5 सेलर अलहदा कर लिए हैं। और उसमें देखिए आप, जो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन आ रही थी, वो पैक में वेरिएशन आ रही थी, पैक में वेरिएशन आ रही थी, टाइप्स में वेरिएशन आ रही थी, और साइज में वेरिएशन आ रही थी। तो पैक्स में जब वेरिएशन आ रही थी, तो मैंने क्या किया है कि वन बाय वन यहाँ से आपने एक लिस्टिंग को ओपन करना है, एक लिस्टिंग को ओपन करना है। और सबसे पहले ये बात कर लें कि इसमें कॉलम कैसे ऐड करना है। तो आपने किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके ये इंसर्ट के बटन पे जाके, इंसर्ट के बटन पे जाके नीचे ये इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। वहां पे आपने उस कॉलम का नेम दे देना है कि ये इस चीज का है। मैंने जिस तरह दिया हुआ है यहाँ पे पीसीज का, कि वो 20 पीसीज सेल कर रहा है, टाइप उसकी ये है, साइज उसका ये है, ठीक है। इसी तरह आपने भी 4 जितने भी आपकी वेरिएशन हुई, जो कॉमन वेरिएशन होंगी उन 5 सेलर में, आपने वो सेपरेट आउट कर लेनी, और यहाँ पे एक एक उसका मेंशन कर देना कि वो साइज की वेरिएशन है, टाइप की वेरिएशन है, पीसेस की वेरिएशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने एक एक लिस्टिंग को जज करना है, एक एक लिस्टिंग को जज किया। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं एक लिस्टिंग को करता हूँ, इसके मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब कुछ डाटा ना हमें टाइटल से मिल जाता है। अगर टाइटल से ना मिले तो आप उस सेलर की लिस्टिंग में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा वेरिएशन आ रही है, ठीक है। पैक्स में आया तो उसने मुझे बताया कि ये 40 पीसी सेल कर रहा है, और जिप लॉक इसका टाइप है, मतलब क्या है वो क्या जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मैंने इधर जिसकी एग्जांपल ली है, वो फ्रीजर बैग है, ठीक है। कोई ट्विस्ट वाला बैग है और एक जिप वाला बैग है। तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग भी मैंने ये मेंशन किया है कि कौन सा जिप लॉक है और कौन सा ट्विस्ट टाइप वाला प्रोडक्ट है। अच्छा, वो 40 सेल कर रहा है, उसका जो टाइप है वो जिप लॉक है, और ये उसका साइज है, ठीक है। ये सब मैंने वन बाय वन ऐड कर लिया। और ये आप लोगों ने करना ये है कि रिकमेंडेड टॉप 30 है, लेकिन आप टॉप 40 पे भी जा सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी, उतना एक्यूरेट आपको नॉलेज मिलेगा मार्केट का, कि मार्केट में डिमांड चल किस चीज की रही है, ठीक है, जहां तक कोई कंफ्यूजन हो।
इस प्रोसेस को। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई ना कि प्रोडक्ट हंटिंग में हमारी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद आपने टॉप 5 लिस्टिंग को, जो मैंने आपको बताया कि एक आप रेवेन्यू को सॉर्ट कर ले हाई टू लो, उसे ओपन कर ले, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है जिसका उसे ओपन कर ले। एक सेल्स वाइज उसे मतलब सेलर को ओपन कर ले, और दूसरे जिसका रिव्यू सबसे ज्यादा होंगे उसे ओपन कर ले, और दो आप अपनी मर्जी से जिसे भी आप दिल करें उसे ओपन कर ले। आपने क्या करना है फिर उसके बाद, इन पांचों का जो सेलर्स हैं इनको एनालाइज करना है कि ये वेरिएशन इनमें कौन कौन सी मुख्तलिफ है, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज कि यही मेरे पांच है, अब मैंने इन पांचों में एनालाइज किया है कि एक 40 का 40 पीसी सेल कर रहा है, जिप लॉक के साथ है, साइज उसका ये है, और दूसरा है वो 200 कर रहा है पीसी सेल, ट्विस्ट आई उसका टाइप है, और ये उसका साइज है, ठीक है ना। हर किसी के साइज, पीसीज और टाइप्स में वेरिएशन है। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैं किस वेरिएशन के साथ जाऊं, ये मार्केट सेगमेंटेशन बताती है। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली हमें पूरी मतलब डिमांड एनालिसिस करके विद द हेल्प ऑफ डाटा, ये हमें बताती है कि इस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। जब हम उस के साथ, उस वेरिएशन के साथ हम जाते हैं ना, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम ये चीज़ ना जाए, अगर इसी डाटा डाटा पे रहते हुए बगैर सेगमेंटेशन करके हम कोई एक कंपेटिटर जिसका लो रिव्यू और हाई सेल्स कर रहा हो, तो हम तो उसी के साथ जाएंगे। जो हम पहले हमने कंपेटिटर एनालिसिस किया है उसमें तो हमें सिर्फ ये बताया गया ना कि लो रिव्यूज हो और हाई सेल्स हो, आपने उसके साथ जाना है, तो वो रॉन्ग वे है। आपने पहले कंपेटिटर एनालिसिस करना, उसके बाद सॉरी मार्केट सेगमेंटेशन करनी है, उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस करना है। जो यहाँ से आपके लेट्स सपोज के वो 20 वाला मतलब सिलेक्ट होता है कि 20 वाले की ज्यादा डिमांड है, तो फिर आपने जो कंपेटिटर सिलेक्ट करना है ना, आप लेट्स सपोज आप भी कहते हैं कि मैं भी 20 के साथ ही जाऊंगा, तो फिर आपने कंपेटिटर भी 20 वाला सिलेक्ट करना है। फिर आप जो कंपेटिटर है वो 30 वाला नहीं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा, ये टॉप 30 की कर लें, टॉप 30 की आपने करनी है, टॉप 30 की कर लें, टॉप 40 की करनी है, टॉप 40 की कर लें, ठीक है। फिर आपने इसके बाद करना क्या है कि यहाँ से ये प्लस के आइकन से नई शीट ओपन कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो हमने क्या करना है कि यस, यहाँ पे आपने 4 सेक्शंस बना लेने हैं, और सबको इस तरह उसका डाटा ला के यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके इसे, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी लिख लेना है। ठीक है, इस तरह करके आपने सबका ना डाटा इकट्ठा कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, ये इस तरह सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, ये जिस तरह यहाँ मैंने किया होगा। तो अब आपने एक एक वेरिएशन को फिल्टर आउट करना है, ठीक है। फिल्टर आउट करने के लिए ये मैंने नंबरिंग इसलिए दी हुई है कि ये रैंकिंग है कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, ठीक है, ये रैंकिंग है। अच्छा, यहाँ से पहले मैं इस पे पीसेस पे फिल्टर अप्लाई करूंगा। जब मैंने पीसेस पे फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर कैसे लगाना है, आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है और सॉर्ट एंड फिल्टर के बटन पे जाना है। यहाँ से आपने फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना है, तो फिल्टर का आइकन आपके पास इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा, ये, ठीक है। आपने यहाँ फिल्टर के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से पहले आपने सेलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ 8 पीसेस वाला पहले मैं सेलेक्ट कर, ठीक है। ओके करेंगे, आपके पास आ जाएगा कि वो जिप लॉक सेल कर रहा है, साइज उसका ये है, उसकी मंथली सेल्स ये है, रेवेन्यू उसका ये है, ठीक है। ये आपने एक सेपरेट शीट में ये सारी डिटेल्स आपने ऐड कर लेनी है कि लेट्स सपोज कि वो 8 वाला है, 8 उसकी, ठीक है, ये उसकी सेल्स आ गई, ये उसका रेवेन्यू आ गया। इसी तरह आपने सबका रेवेन्यू इकट्ठा कर लेना, और जब सबका रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लेट्स सपोज कि मैं ना 20 वाले की करके देता हूँ जिसकी थोड़ी ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि ये 20 वाला है, ठीक है। अब इस 20 वाले की ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स है और रेवेन्यू है, तो इसको क्या करना है, आपने इन्हें सेलेक्ट करना है सबको,
सेलेक्ट करके, और ये नीचे सम का बटन आ रहा है, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और दूसरी शीट में जाके हमने पेस्ट करना है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, दूसरी शीट में गया, यहाँ पे आके इसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास इधर आ जाएगी। यहाँ पे आपने लिख देना कि ये 20 पीसीस का सेल कर रहा था, और इसी तरह रेवेन्यू का भी आपने करना है। रेवेन्यू को सम अप किया, सम के बटन में डबल क्लिक किया और नई शीट में आके इसे पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह आपने एक एक वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसकी नंबर सम ऑफ सेल्स कलेक्ट करना है और सम ऑफ रेवेन्यूज का कलेक्ट करना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, ये डाटा इकट्ठा कर लिया। इसी तरह आपने मटेरियल का ये अब टाइप वाले पे आपने अप्लाई करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, जब इस तरह आप सब वेरिएशन पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो फिर आपके पास अब रियल इमेज है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अब पहले टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप में उसने मुझे बताया है कि दो तरह के टाइप के प्रोडक्ट थे, एक जिप लॉक था और एक ट्विस्ट टाइप वाला प्रोडक्ट था। तो हमें उसने बता दिया कि जो जिप लॉक है उसकी नंबर ऑफ सेल्स इतनी है और उसका रेवेन्यू इतना है, ट्विस्ट टाइप वाले की नंबर ऑफ सेल्स इतनी है और उसका रेवेन्यू इतना है। तो उसने मुझे बता दिया कि सेल्स का उसका शेयर 89% है और रेवेन्यू में उसका शेयर 91% है। और मुझे यहाँ से क्लियर इमेज मिल रही है कि मेरा मेरा जो कस्टमर है वो मुझसे डिमांड जिपलॉक वाले प्रोडक्ट की कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स भी उसकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ रेवेन्यू भी उसके ज़्यादा है। फिर मैंने पैक्स की सिलेक्शन की है कि मैंने पैक्स में सिलेक्शन करना है कि मैंने पैक्स में किसके साथ जाना है। जब मैंने सबके साथ किया है, जब मैंने पैक्स के साथ सिलेक्शन किया है, तो मैंने जो मेरे पैक्स थे, अब वो 8 वाला था, वो बहुत छोटा पैक था, मतलब उसकी सेल्स बहुत कम थी, तो मैंने उसको सबको अदर अदर पीसी सेल्स में मैंने मेंशन कर दिया, जो भी मतलब जिसका एक सेलर था या दो सेलर थे, वो सब मैंने इसमें मतलब कर दिया जिसका बिल्कुल ही रेवेन्यू थोड़ा है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे बता रहा है कि जो 20 पीसेज वाला था उसका सेल्स में 37% शेयर है और रेवेन्यू में 36% शेयर है। इसी तरह उसने मुझे सबको बता दिया। जो अब जिस मतलब पैक्स के साथ अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से क्लियर इमेज मिल रही है कि अगर मैं जिपलॉक के साथ जाऊँ और पैक ऑफ 20 के साथ जाऊँ तो मैं ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ। मेरा जो कस्टमर है वो मुझसे इस चीज़ की डिमांड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने सब करके नीचे आपने फाइनल सिलेक्शन कर लेनी है। नीचे अब मैंने फाइनल सिलेक्शन की कि जिपलॉक के साथ जाऊंगा 20 पीसीज, और जो उसके बाद दूसरी मैं लॉन्च करूंगा वो जिप लॉक के साथ ही जाऊंगा, लेकिन 30 पीसेस के साथ जाऊंगा। अब मुझे मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे पता चल गया कि मार्केट में मेरी डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है और मैंने किस चीज़ के साथ और किस पैक के साथ और किस मटेरियल के साथ और किस साइज़ के साथ जाना है। और यहाँ पे क्या है कि साइज़ हर किसी का मुख्तलिफ है। जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेंडी साइज़ होगा आपने उसके साथ चल जाना, क्योंकि साइज़ में हर किसी की वेरिएशन थी, किसी एक का भी साइज़ एक जैसा नहीं था। तो हमने क्या करना है कि वहाँ से देखना है कि आपको जो साइज़ मतलब मुनासिब लगे आप उसके साथ चले जाएं। अगर वो मिक्स्ड वाला स्टाइल है, मतलब साइज़ है, मतलब सेलर है कि वो 10 लार्ज पीसीज है और 5 स्मॉल पीसीज और 5 मीडियम पीसीज सेल कर रहा है, तो आप उसके साथ चले जाए, वो भी मतलब बहुत दूसरा है। लेकिन फाइनल वे है कि यहाँ से आपने सेगमेंटेशन करके आपको मार्केट का क्लियर नॉलेज है कि मार्केट में 20 का पीसी ज़्यादा सेल हो रहा है, उससे कम 30 का, उससे उससे कम 40 का, और इसी तरह सबका उसने मुझे सेल ला के उसने मुझे दे दी। और इसे एक और चीप वे, अगर आपने ज़्यादा ही मतलब करना है तो आप फेसबुक पर एक ऐड चलाएं और वहाँ पे पोल क्रिएट करके आप यूके को या जो उनसे भी मार्केट आपकी मतलब है, जिस मार्केट में हमने पीएल करनी है, तो वहाँ पे आप मतलब उसने वहाँ पे मतलब क्वेश्चन आंसरिंग करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब मार्केट में कौन सा डिमांड है। ये भी एक चीज वे है, लेकिन ये से आपको क्लियर अमेजोन का मिल जाएगा, वो आपको मुख्तलिफ लोग अपनी सुजेशन के जरिए आपको बताएं। तो ये है मार्केट सेगमेंटेशन।
और इसके बाद अब प्राइस है वो खैर इस चीज़ का टॉपिक नहीं है। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन, अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का तो। साइज वाइज इस पे ये होगा कि साइज वाइज तो जब हम इसको करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि साइज अगर पूरे पेज की लिस्ट लेना आता है तो जी, उसमें किसी का भी सेम है। किसी का भी सेम। अगर मतलब साइज के बजाय अगर इसको शेप वाइज देंगे तो क्या वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। शेप भी सबकी सेम ही है, शेप सबकी एक जैसी है। नहीं, उसमें ये होता है ना कि लेट्स सपोज कोई चीज़ है उसका कॉर्नर वाइज भी है और राउंड वाइज भी है। ये इतना मैटर नहीं करता, कॉर्नर राउंड ये नहीं। मतलब एक प्रोडक्ट है वो गोल भी है और हम्म, वो स्क्वायर फॉर्म में भी है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती इसमें सेगमेंट। वो मैटर करती है, लेकिन वो जो राउंड एजेस वाला है ना, एक मतलब बिल्कुल स्केयर टाइप है, एक बिल्कुल राउंड एजेस है, वो चीज़ मैटर नहीं इतनी करती। ये वेरिएशन में आएगी, लेकिन हर सेलर एक अलग किस्म की वेरिएशन सेल कर रहा है। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो वेरिएशन एनालिसिस है। वेरिएशन एनालिसिस और है, मार्केट सेगमेंटेशन और है। वेरिएशन एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमारा कंपेटिटर सेलेक्ट हो जाता है, फिर हम उसकी वेरिएशन एनालिसिस करते हैं कि मेरा जो कंपेटिटर है वो कौन कौन से वेरिएशन सेल आउट कर रहा है। जी जी, वेरिएशन एनालिसिस में आपको बहुत डिफिकल्टी, वो तो आप एक सिर्फ एक कंपेटिटर का करेंगे, उसे आपको मार्केट का व्यू नहीं मिलेगा, उस कंपेटिटर का व्यू मिलेगा। ये जो आप मार्केट सेगमेंटेशन है ये पूरी आपको मार्केट का व्यू दे रहा है। वो आपको सिर्फ जो आप वेरिएशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपको एक सिर्फ एक कंपेटिटर का व्यू दे रहा है कि उसमें कौन सी ज्यादा उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, वेरिएशन ए सेल हो रही है, बी। क्या मतलब? तो ये वही है, ये वही है। तो मतलब 20 वाला 50 वाला सेल कर रहा है, पैक 50 है, इस टाइप का प्रोडक्ट है, इस मटेरियल का प्रोडक्ट है। अगर लेट्स सपोज के मटेरियल भी डिफरेंट है, तो आपने उसके वेरिएशन सेपरेट आउट कर लेनी है। तो आपने बता देना कि एक प्लास्टिक में सेल कर रहा है, एक मेटल में सेल कर रहा है, एक वट एवर जो भी मटेरियल है उसमें सेल कर रहा है। तो वो आपको बता देगा जब एट द एंड आप इस पे फार्मूलेज अप्लाई करेंगे तो वो आपको बता देगा कि किसका कितना परसेंट शेयर है मार्केट में। जी। क्या 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 दोबारा बताइएगा। जी। हम्म। देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो हमने टॉप 5 सेपरेट आउट किए थे ना, वो हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए किए थे कि किस किस वेरिएशन में मार्केट में डिफरेंस पाया जाता है। अब वो हमने चेक किया है कि वो 40 का सेल कर रहा है और कंपेटिटर जो बी है वो 30 में सेल कर रहा है। मतलब क्या है कि ये वेरिएशन आ गई, पीसीज में वेरिएशन आ गई, मतलब मुझे पता चल गया कि मार्केट में पीसीज की वेरिएशन पाई जा रही है। फिर मैंने मटेरियल वाइज देखा कि आया, अब मैंने देखा कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सभी वो पॉलीथीन के साथ जा रहे हैं, सभी का मटेरियल पॉलीथीन है, तो मैं क्यों उसकी वेरिएशन करूंगा। मुझे पता है कि सभी पॉलीथीन के साथ जा रहे हैं, तो मेरा उसके तो मैंने सेगमेंटेशन कर नहीं लिया। वो जो आप कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे ना, वो लेट्स सपोज कि मैं 20 के साथ जाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं 20 के साथ जाता हूँ, अब मैं कंपेटिटर इनमें से चूज करूंगा, ठीक है ना। अब कंपेटिटर लेट्स सपोज कि मैं वो 11 नंबर वाले को मैं चूज करता हूँ, ठीक है। अब मैंने फिर उसका कंपेटिटर एनालिसिस में मैं देखूंगा, उसके मैं रिव्यू एनालिसिस करूंगा, उसका मैं अगर वेरिएशन हुई तो वेरिएशन एनालिसिस करूंगा। उसके मैं मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट उसके मैं देखूंगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। लेकिन इससे पहले प्राइस एनालिसिस भी आता है, प्राइस सेगमेंटेशन भी आती है, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। तो ये मतलब उसका जो कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली हम उसकी 4-5 चीज़ें देखते हैं। और
उसमें क्या हम देखते हैं कि उसका रिव्यू एनालिसिस करते हैं। रिव्यू एनालिसिस क्यों करते हैं कि हमें उसके जो कंपेटिटर है उसके पॉजिटिव पॉइंट पता चले कि सेलर जो उसके सॉरी बायर है उसने क्या पॉजिटिव पॉइंट उसके हाईलाइट की है, क्या है उसका प्रोडक्ट अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, उसका कोई स्टाइल अच्छा है, क्या चीज़ है उसकी। हम फिर बाद में उसके हम नेगेटिव रिव्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम उसने डिस्कस की है, कौन कौन से कि ये लीक हो जाता है, मोस्टली प्रोडक्ट लीक है, जो स्मॉल है उसमें मतलब जो बताया गया है लिस्टिंग में बताया गया है, ये सब चीज़ें कंपेटिटर एनालिसिस में आती है। ठीक है ना, कंपेटिटर में हम वेरिएशन एनालिसिस भी करते हैं, रिव्यू एनालिसिस भी करते हैं, उसकी इमेजिंग एनालिसिस भी करते हैं कि उसने इमेजेस किस तरह की यूज़ की हुई है। ये सब चीज़ें कंपेटिटर एनालिसिस में आती है। अगर और किसी को पहले भेजिए। आठ से 10 सेलर है जो सेम कलर वेरिएशन में सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 6 7 8 कलर इसलिए तो वो सारे बिक रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम रिव्यू साइट पे जाके अकॉर्डिंग टू रिव्यूज देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें सेगमेंटेशन के एग्जैक्ट नंबर निकल आए सेल्स का, यूनिट का, कि ब्लैक कितना बिक रहा है, ब्लू कितना बिक रहा है, रेड कितना बिक रहा है, अगर सेगमेंटेशन में मान लीजिए और ज्यादा एग्जैक्ट। ऐसा कोई नंबर नहीं। ये तो हम एक एक वेरिएशन को ओपन करके, क्योंकि अब ये लेट्स सपोज कि वो 11 नंबर का है ना, 11 नंबर की उसने मुझे बताया कि वो 11 नंबर का जो सेलर है ना वो इतनी सेल्स कर रहा है, इतना रेवेन्यू कर रहा है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक लेट्स सपोज कि एक सेलर है, वो अपनी लिस्टिंग के अंदर 3 तरह की वेरिएशनें दे रहा है। जो हमारे पास रिसर्च रिजल्ट में जो शो होगी ना, वो वेरिएशन शो होगी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होगी उसकी। ठीक है ना, लेट्स सपोज के वो एक सेलर है, वो अपनी लिस्टिंग के अंदर 3 तरह की वेरिएशन शो कर रहा है, रेड कलर की, ब्लैक की और वाइट की। ठीक है, अब जो हमारे सर्च रिजल्ट में जो हमें शो होगी ना, वो उसकी वो वेरिएशन शो होगी जो सबसे ज़्यादा मतलब बिक रही है, जो या सबसे ज़्यादा डिमांड में है। लेट्स सपोज को रेड में है, तो हमने फिर रेड का एनालिसिस करना, फिर हमने वाइट और उसका ब्लू का सॉरी अमेज़न अपने एल्गोरिथम वाइज भी दिखा रहा होगा। एल्गोरिदम वाइज उसकी एक लिस्टिंग में या एक वेरिएशन जो ज़्यादा सेल हो रही होगी ना, वो हमें सर्च रिजल्ट में शो करवाता है और वो बताता है कि भाई ये इस सेलर की ये वेरिएशन डिमांड है। आपको दूसरी वेरिएशन का स्टैट उठाने की ज़रूरत नहीं है और किसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइट ना लीजिएगा। इसी की वजह से आपका पीएल फेल भी होना और इसी की वजह से आपका पीएल सक्सेसफुल भी होना। ऐसा करिए, आपकी क्वेश्चन करा दीजिए ना, आपने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन आगे से नहीं आना, एक रैंडम से आप क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपने अभी तक किया है। इस वक्त तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका सर कोई क्वेश्चन है इसके? उनके कहने का पर्पस ये है कि आप कोई क्वेश्चन दे ताकि पता हो कि इंटरेस्ट लिया भी है, इंटरेस्ट स्टूडेंट ने कि नहीं या नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर उसको किया हो गया वो पूछने तक पता हो कि ये मुझे सुना भी है या नहीं, मुझे छोड़ दो। ओके, फार्मूला। अच्छा लेट्स सपोज कि ये 20 की, या मैंने इसका देखना है कि 20 की पैक्स की कितनी सेल्स है और कितना रेवेन्यू। तो मैंने इन सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ ये नीचे ये सम का बटन इधर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। अच्छा, इस सम के बटन पे डबल क्लिक करना है और साथ हमने न्यू शीट एक ओपन कर लेनी है। तो वहाँ पे लिखना है कि ये 20 की और यहाँ इसकी इतनी सेल्स है, तो वो आपको सेल्स आ जाएगा। इसी तरह आपने रेवेन्यू पे करना है। और जो शेयर का आपने करना है ना, आपने पहले टोटल नंबर ऑफ सेल्स उसकी निकालनी है। जैसे जैसे वो शॉर्ट करते जा रहे हैं, वो शीट बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसके टोटल नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि मैंने शेयर निकालना है, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ से पहले कोई भी एक कॉलम बॉक्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं ऊपर फार्मूला बार में आऊँगा, लिखूँगा इज इक्वल टू सम और जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सबको सिलेक्ट करके इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस नंबर ऑफ सेल्स को अगर मैं इस शीट में, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गई,
17,255। ठीक है। अब मैंने इसका नंबर ऑफ शेयर निकालना है कि इसका शेयर कितना है, इज इक्वल टू जो 20 की सेल्स है या रेवेन्यू है उसको सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, इंटर प्रेस करना है, और इसको आगे आपने ये परसेंटेज का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि उसका 37% शेयर है। और कुछ ये रेवेन्यू वाइज, रिव्यू वाइज, पीएसआर वाइज, इसको करने का क्या मतलब सेगमेंटेशन में आ जाता है? रेवेन्यू वाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा क्योंकि रेवेन्यू वाइज वही होगा ना, तो जो सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा होगा, और सबसे ज़्यादा जो सेल्स कर रहा होगा इसका मतलब क्या है कि उसी के मतलब हमें पता चलेगा कि वो कौन कौन सी वेरिएशन उसमें है। रिव्यूज़ वाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बंदे के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं और इसमें इसकी लिस्टिंग में ये वेरिएशन है। इसी तरह हम सेल्स वाइज करेंगे, अगर रिव्यूज़ वाइज, सेल्स वाइज और रेवेन्यू वाइज एक ही बंदा आ रहा है तो आपको डिफरेंट लिस्टिंग को फिर ओपन करना है। ये नहीं है कि बस वो उन्हें ओपन करना, फिर आप कोई और कर ले, उससे लो कर ले, ताकि आपने आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि मार्केट में इसमें वेरिएशन इस फ्रीज़र बैग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी वेरिएशन मार्केट में है। और किसी को नहीं सुना। ठीक। ठीक है जी, ग्राफिक